दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के टिकटों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी से यात्रीगण लगातार परेशान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि फ्लाइटों की संख्या कम कर दिए जाने से भी लोग नाराज हैं। साथ ही एक चर्चा भी हर तरफ सरगर्म है कि दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश की जा रही है। इन तमाम सवालों के बीच आम लोगों में भ्रम फैलता जा रहा है और इन सभी मुद्दों पर बिहार सरकार की जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार जंक्शन न्यूज से बात करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत बना है। ऐसे में यहाँ एयर टरबाइन पर बिहार सरकार का वैट टैक्स मात्र 1% है, जो देश के किसी भी हवाई अड्डे से कम है। टैक्स कम किया गया है ताकि इसका फायदा सीधे यहाँ के यात्रियों को मिले। वहीं पटना से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पटना हवाई अड्डा उड़ान योजना के अंतर्गत नहीं है। ऐसे में वहां यही वैट टैक्स 29% लगता है। इसके बावजूद पटना से हवाई यात्रा का किराया दरभंगा हवाई अड्डे की तुलना में बहुत कम रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि दरभंगा से हवाई टिकट का मूल्य वैट के टैक्स की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि यात्रियों की संख्या की तुलना में दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या कम होने के कारण ही टिकट के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दरभंगा से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा एग्रीमेंट के अनुसार विमानन कंपनी अगर दरभंगा से फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो उसे रद्द कर अन्य विकल्प तलाश करनी होगी। यही कारण है कि मंत्री संजय झा ने इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही हवाई टिकटों के अधिकतम मूल्यों की सीमा भी निर्धारित करने की मांग की है। मंत्री संजय झा ने बिहार सरकार पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि आखिर दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन किसने दी है। साथ ही हवाई अड्डे की सुरक्षा और कई अन्य सुविधाएं भी दरभंगा हवाई अड्डे पर बिहार सरकार की ही हैं। देखिए, मैं एक बात जानकारी में बता देना चाहता हूँ, ये आवश्यक है जनता के नज़र में ये बात रहे। एटीएफ की बात होती है, एविएशन फ्यूल जो होता है, जो ईंधन दिया जाता है हवाई जहाज़ में, दरभंगा एयरपोर्ट का जो वैट बिहार सरकार लेती है वो मात्र 1% लेती है। देश में शायद इससे सस्ता हवाई जहाज़ में जो तेल जाता है देश में किसी एयरपोर्ट का नहीं है। कहीं 29% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है। आप समझ रहे हैं ना, दरभंगा एयरपोर्ट से सस्ता एटीएफ देश में शायद ही किसी एयरपोर्ट का होगा। जस्ट 1% है, और तब भी किराया जो फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रही है इसलिए कि उसका फ़ायदा पब्लिक को टिकट में मिले, नहीं मिल रहा। एक दूसरी बात ये जानकारी में रहनी चाहिए कि उड़ान स्कीम में जब एयरपोर्ट पर किसी चैनल किसी एयरलाइन को दिया जाता है, ये भारत सरकार का पॉलिसी है। जैसे दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट का जो भी टेंडर हुआ उसको मिला हुआ है, दूसरा कोई एयरलाइन नहीं चला सकता है। दिल्ली से मुंबई, दरभंगा से मुंबई कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। दरभंगा से बेंगलोर कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। ये पॉलिसी भारत सरकार का है उड़ान स्कीम में कि सस्ता में टिकट देगा, उसको टैक्स में छूट है। अब उस जहाज का 50% जहाज ज़मीन पर बैठा दिया गया क्योंकि उसका मशीन ठीक नहीं है, ऐसा कहा भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। अब जहां 3 जहाज दिल्ली से दरभंगा आता था वहां 1 आ गया। उड़ान स्कीम में आपको पता है कि जहाज 3 के बदले 4 होना चाहिए, 4 के बदले 5 होना चाहिए, 3 के बदले 1 हो गया। तो हमने माननीय मंत्री सिंधिया जी से ही आग्रह किया कि भाई या तो उसको बोलिए और नहीं तो पॉलिसी बदलिए। भारत सरकार को बिना पॉलिसी बदले ये नहीं हो सकता है
या तो पॉलिसी बदलिए कि जो उनको टाइम मिला हुआ है उड़ाने का, वो टाइम दूसरे हवाई जहाज़ को दीजिए, क्योंकि उड़ाने के लिए अन्य हवाई जहाज़ वाले भी तैयार हैं, क्योंकि उनको पैसेंजर मिलेगा। डिमांड सप्लाई की बात है, तो यहाँ जितना ज़रूरत है, जितना जहाज़ था उसमें बढ़ना चाहिए था, उसमें से 2/3 कम हो गया, 1/3 जहाज़ बचा है। तो ये हमने आग्रह किया, उन्होंने कहा भी है कि उसको दिखवाएंगे और इसका जल्दी से, और एक कैपिंग हो जाना, जो टिकट है एक हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा फेयर नहीं होगा। उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, तो ये दोनों बात जानकारी में देना था। उड़ान स्कीम में ये फिक्स्ड एक एयरलाइन को मिला हुआ है, वो सुधार हो जाए, और ATF के मामले में बताना था, इससे सस्ता देश में कहीं नहीं है जितना दरभंगा का है। लेकिन फिर सर ये फेयर जो आप देख रहे हैं, अभी पटना से फेयर चेक कीजिए, दरभंगा से फेयर चेक कीजिए, जबकि पटना उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ ATF 1% नहीं है, 29% है। अब बात समझ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर 29% है, दरभंगा एयरपोर्ट 1% है, लेकिन पटना एयरपोर्ट से किराया सस्ता है और दरभंगा एयरपोर्ट से ज़्यादा है। अब आप हिसाब लगाइए क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज।